18 वर्षों से भविष्यवक्ता यिर्मयाह यहूदा में यूं कहें तो मचान पर खड़े होकर परमेश्वर का वचन निष्ठापूर्वक प्रचार कर रहे हैं। 18 वर्षों तक बिना रुके उन्होंने प्रभु से मिले अपने आदेश का पालन किया है कि जो कुछ भी परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी उसे वे बोलें। यिर्मयाह 1:7 में उन्होंने वह वादा किया था। लोगों की प्रतिक्रिया ठीक वैसी ही रही है जैसी परमेश्वर ने उन्हें पहले से बता दी थी। उन्होंने उसी अध्याय में पद 19 में कहा, वे तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रियजनों, प्रभु का अनुसरण करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने का अर्थ है दुनिया में विरोध का सामना करना। वास्तव में यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि दुनिया उनसे नफरत करेगी क्योंकि दुनिया ने उससे नफरत की थी। यूहन्ना 15। प्रेरित पौलुस ने चर्च को चेतावनी दी थी कि जो भी मसीह में धार्मिक जीवन जीने की कोशिश करेगा उसका उत्पीड़न होगा। 2 तीमुथियुस 3:12। देखिए, जब आप एक ईसाई बने तो आपका जीवन कोई आसान नहीं हुआ। वास्तव में कई तरीकों से यह थोड़ा कठिन हो गया। शायद अब तक आपने यह सीख लिया होगा। विरोध यिर्मयाह के लिए केवल बढ़ने वाला है और इसे ध्यान में रखें, उसने अभी तक अपनी सेवा के मध्य बिंदु तक नहीं पहुंचा है। खैर, यिर्मयाह का अध्याय 26 अब हमें यहोयाकीम के शासनकाल में वापस ले जाता है। यहां पद 2 में प्रभु यिर्मयाह से फिर से कहते हैं, प्रभु के घर के आंगन में खड़े हो जाओ और यहूदा के सभी नगरों से उन सभी शब्दों को कहो जो मैं तुम्हें उन्हें कहने का आदेश देता हूं। एक भी शब्द मत छोड़ो। एक बार फिर यिर्मयाह वही करते हैं जो प्रभु कहते हैं। अब भी कुछ आशा है कि लोग शायद पश्चाताप कर लें, लेकिन यिर्मयाह उन्हें चेतावनी देते हैं कि अगर वे नहीं करते तो भगवान आपके सुंदर मंदिर को नष्ट कर देंगे। वे उस मंदिर को, आप जानते हैं, किसी प्रकार के शुभ संकेत के रूप में नहीं देख सकते जो उन्हें भगवान के न्याय से बचाएगा। नहीं, वह इमारत, वह मंदिर सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं था। लेकिन यहां यिर्मयाह के उपदेश पर प्रतिक्रिया है। पद 8। जब यिर्मयाह ने वह सब बोलना समाप्त कर दिया जो प्रभु ने उसे सभी लोगों से कहने का आदेश दिया था, तब याजकों और भविष्यवक्ताओं और सभी लोगों ने उसे पकड़ लिया और कहा, तुम्हें मरना होगा। भगवान की 18 साल की वफादार सेवा के लिए यह कैसा है? हम तुम्हें मार डालेंगे। खैर, पद 11 में याजक और भविष्यवक्ता कहते हैं कि वह मृत्यु के योग्य है क्योंकि उसने यरूशलेम शहर के खिलाफ उपदेश देने की हिम्मत की है। खैर, यह देशद्रोह है, वह मरने के योग्य है। फिर से, मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर से कहूंगा, मेरे उपदेश देने के बाद लोग मुझसे नाराज हुए हैं। सालों से कई लोगों ने मेरे कार्यालय से संपर्क किया है और मुझसे उनके बारे में उपदेश देना बंद करने की मांग की है। हालांकि मैंने कभी उनका नाम नहीं लिया या उनके बारे में सोचा भी नहीं, लेकिन जाहिर है कि बात उन पर फिट बैठी। लेकिन मेरे उपदेश के बाद कभी किसी ने मुझे मारने की कोशिश नहीं की है, कम से कम अब तक तो नहीं। मुझे याद है जब मैं इंग्लैंड के उस चैपल में गया था जहां जॉन वेस्ली ने उपदेश दिया था और गाइड ने हमें बताया कि एक अवसर पर उन्होंने दास्ता की बुराइयों के खिलाफ उपदेश दिया और मंडली ने गुस्से में प्रतिक्रिया दी और वहां के अभयारण्य में कई बेंचों को तोड़ दिया और जॉन वेस्ली गायक मंडली के मंच के माध्यम से भाग निकले। खैर, यह आपको यिर्मयाह की याद दिलाता है। उन्हें मुकदमे में खड़ा किया गया है। पुरोहित और भविष्यवक्ता उन्हें मारने के लिए तैयार हैं। उन्हें उनका उपदेश पसंद नहीं है। वह गवाही के लिए खड़ा होता है, यूं कहें तो वहां अदालत में, और वह फिर से निष्ठापूर्वक इन शब्दों को यहां पद में घोषित करता है। 15। ये निश्चित रूप से जान लो कि यदि तुम मुझे मार डालते हो तो तुम अपने ऊपर और इस शहर और इसके निवासियों पर निर्दोष खून लाओगे, क्योंकि वास्तव में प्रभु ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है ताकि मैं ये सभी शब्द कह सकूं। लेकिन सौभाग्य से इस अदालत के दृश्य में कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो लोगों को याद दिलाते हैं कि भविष्यवक्ता मीकाह को उनके अलोकप्रिय उपदेश के लिए मौत की सजा नहीं दी गई थी और उन्हें यिर्मयाह को नुकसान न पहुंचाने के लिए सावधान रहना चाहिए, और उनकी सलाह पर यिर्मयाह की जान बच जाती है। अब हम अध्याय 27 पर पहुंचते हैं और यिर्मयाह जदकिय्याह के शासनकाल की शुरुआत में एक भविष्यवाणी करता है। अब याद रखें,
झदकियाह यहूदा में अंतिम राजा है, इससे पहले कि बाबुल आकर राष्ट्र को निर्वासन में ले जाए। खैर, झदकियाह ने आसपास के कई देशों के सभी राजनीतिक नेताओं को बुलाया है बाबुल के खिलाफ इस विद्रोह की योजना बनाने के लिए। यिर्मयाह को इसके बारे में पता चलता है, वह वहां पहुंचता है और उन क्रियात्मक उपदेशों में से एक देता है जहां वह सचमुच में अब जो होने वाला है उसे प्रदर्शित करता है। प्रभु ने यिर्मयाह से एक लकड़ी का जुआ बनवाया है, जैसे कि बैलों की जोड़ी को एक साथ बांधने के लिए उपयोग किया जाता है। और प्रभु की आज्ञा से यिर्मयाह इस जुए को अपनी गर्दन और कंधों पर डालता है और फिर वह राजा और इन सभी नेताओं से यहाँ 8वें पद में कहता है, यदि कोई राष्ट्र या राज्य इस बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर की सेवा नहीं करेगा कि और बाबुल के राजा के जुए के नीचे अपनी गर्दन नहीं डालेगा कि वही, तो मैं उस राष्ट्र को तलवार, अकाल और महामारी से दंड दूंगा। प्रभु की घोषणा है। दूसरे शब्दों में का बाबुल में यहूदा का निर्वासन परमेश्वर की इच्छा है। यह यहूदा पर उनके विद्रोह के लिए परमेश्वर का न्याय है और उन्हें स्वेच्छा से बाबुल के जुए के नीचे अपनी गर्दन डालनी चाहिए। अब यिर्मयाह यहाँ 12वें पद में यह भविष्यवाणी सिदकिय्याह से दोहराता है, अपनी गर्दन बाबुल के राजा के जुए के नीचे लाओ और उसकी प्रजा की सेवा करो और जीवित रहो। लेकिन इसके साथ ही हनन्याह नामक एक झूठा नबी यिर्मयाह और उसके संदेश का विरोध करने के लिए आगे आता है और अध्याय 28 इस झूठे नबी की झूठी शिक्षा को दर्ज करता है। हनन्याह आगे बढ़ता है और यिर्मयाह द्वारा बनाए गए लकड़ी के जुए को पकड़ लेता है और हनन्याह उसे तोड़ देता है और वह प्रभावी रूप से लोगों से कहता है कि यिर्मयाह झूठ बोल रहा है। बाबुल का उत्पीड़न का जुआ जल्द ही टूट जाएगा, ये मेरी भविष्यवाणी है तुम्हारे लिए। खैर, वह झूठ था। फिर यिर्मयाह जवाब देता है कि इस लकड़ी के जुए को लोहे के जुए से बदल दिया जाएगा, कोई भी उसे तोड़ नहीं पाएगा। इसके साथ यिर्मयाह अब हनन्याह इस झूठे नबी को एक व्यक्तिगत भविष्यवाणी देता है। यह यहाँ पद में है 16। प्रभु कहता है, देखो मैं तुम्हें पृथ्वी के चेहरे से हटा दूंगा। इस वर्ष तुम मर जाओगे क्योंकि तुमने प्रभु के खिलाफ विद्रोह किया है। खैर, 2 महीने बाद यिर्मयाह के माध्यम से प्रभु का वचन सच होता है और हनन्याह मर जाता है। अब यह राजा सिदकिय्याह और इन सभी अन्य झूठे नबियों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो अब यहां अध्याय 29 में विरोध केवल बढ़ रहा है। और भी मजबूत झूठे नबी जो पहले ही बाबुल निर्वासित हो चुके हैं, अब वहां लोगों से कह रहे हैं कि निर्वासन ज्यादा समय तक नहीं चलेगा और वे जल्द ही यरूशलेम में जश्न मनाने वापस आ जाएंगे। तो यिर्मयाह बाबुल को एक पत्र भेजता है और वहां के निर्वासितों को बिल्कुल विपरीत संदेश देता है। पत्र यहाँ पद 5 में दर्ज है, घर बनाओ और उनमें रहो, बगीचे लगाओ और उनकी उपज खाओ, पत्नियां लो और बेटे बेटियां पैदा करो, उस शहर की भलाई चाहो जहां मैंने तुम्हें निर्वासन में भेजा है और उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करो। दूसरे शब्दों में, तुम बाबुल को जल्द नहीं छोड़ रहे हो, इसलिए बस जाओ। वैसे प्रिय, यह हर राष्ट्र में हर विश्वासी के लिए आज तक का ईश्वरीय परामर्श है। यही वह स्थान है जहां परमेश्वर ने तुम्हें नियुक्त किया है। अच्छे नागरिक के रूप में सेवा करो, प्राधिकरणों का पालन करो जब तक वे तुमसे परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करने की मांग नहीं करते। बस जाओ, कुछ फलदार पेड़ लगाओ, अपने घर को सुंदर बनाओ, उसे अच्छी तरह से रंगो, अपने काम में अच्छी तरह से काम करो, सुबह सबसे अच्छा कर्मचारी बनो जो आता है। परमेश्वर ने तुम्हें नहीं छोड़ा है। बाबुल तुम्हारा स्थायी घर नहीं है। इसे नष्ट करने की कोशिश मत करो। इसके बजाय वह उनसे और हमसे कह रहे हैं, इसके लिए प्रार्थना करो। उन लोगों के लिए प्रार्थना करो जिनके बीच तुम रहते हो, जब तक कि तुम प्रभु से मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हो। अब पद 11, एक वादा है कि एक बेहतर दिन आने वाला है। प्रभु यिर्मयाह के माध्यम से निर्वासितों से कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं रखता हूं उन्हें मैं जानता हूं। प्रभु कहते हैं, कल्याण की योजनाएं और बुराई की नहीं, तुम्हें भविष्य
और आशा देने के लिए। कितना अद्भुत वादा है। प्रभु ने उनके भविष्य के लिए योजनाएं बनाई हैं और इस बीच उन्हें वहीं प्रभु की सेवा करनी है जहां उन्होंने उन्हें नियुक्त किया है, यहां तक कि बाबुल की भूमि में भी। खैर, यह यिर्मयाह के लिए इसे आसान नहीं बनाता। वास्तव में यह अध्याय और अधिक विरोध के साथ समाप्त होता है। इस बार झूठे भविष्यवक्ता का नाम शेमायाह है और वह बाबुल से यहूदा को एक पत्र भेजता है जिसमें वह याजकों और लोगों से कहता है कि वे यिर्मयाह को डांटें, क्योंकि उसने बाबुल में निर्वासितों को बसने और पेड़ लगाने के लिए पत्र लिखा था। अब शेमायाह कहता है, आप जानते हैं, आप सभी को यिर्मयाह को ऐसे निराशावादी संदेश के लिए डांटना चाहिए, लेकिन शेमायाह गलत है और यिर्मयाह सही है। आप जानते हैं, जब आप आज अपनी दुनिया में परमेश्वर के वचन की सच्चाई प्रस्तुत करते हैं तो आपको अनदेखा किया जा सकता है, अस्वीकार किया जा सकता है, उपहास किया जा सकता है, शायद नफरत भी की जा सकती है और उत्पीड़ित भी किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया गलत है और आप विश्वासी, आप सही हैं। और अंत में परमेश्वर का अंतिम शब्द होगा। इस बीच याद रखें प्रिय, भले ही आप आज बाबुल में रह रहे हों, परमेश्वर के आपके लिए योजनाएं हैं। वे आपकी भलाई के लिए योजनाएं हैं, बुराई के लिए नहीं, बल्कि आपको एक भविष्य, खीव और आशा देने के लिए। और क्या अद्भुत भविष्य हमें सभी को वादा किया गया है हमारे प्रभु के साथ स्वर्ग में अनंत काल बिताने के लिए। खैर, जब तक हम अगली बार एक साथ ज्ञान यात्रा पर नहीं जाते, तब तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।